अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर आपकी खिदमत में एक नई एपिसोड के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हमने आखिरी लेक्चर, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ये पढ़ना है। कंटिन्यूअस के पिछले टेंसों में भी हमने पढ़ा है कि जहाँ लफ्ज़ कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है वहाँ हम प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। यानी इस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, इसकी पहचान यानी रिकग्निशन ये है, उर्दू फिक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की भी पहचान है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि इस टेंस में हम वक्त का जिक्र करते हैं। जिस तरह हमें मिसाल से वाज़े दिखाई दे रहा है, वो 4 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा होगा, रही होगी, और इसमें 4 साल का जिक्र है, तो ये वक्त का जिक्र पाया जाता है। वक्त का जिक्र ना पाया जाए तो ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आते हैं। जिस तरह दूसरी मिसाल दे दी गई, किसान खेतों को पानी देते रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये भी इसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। बनाने का तरीका यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी इसे हम कह सकते हैं, इसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि जुमला कैसे बनाना होता है। उस सूरत में हम आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी तमाम वाहिद और जमा फाइलों के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, जिसे हम इंग कहते हैं। मिसाल, वो 10 सालों से इस शहर में रह रहा होगा, वो वाहिद है और वाहिद के साथ हम विल लगाते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग। यहाँ हमने देखा वाहिद फाइल के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ हमने ही वाहिद फाइल है, इसके साथ विल हैव बीन लगाया, फिर लिव के साथ लिव के आखिर में ई आता है, ई हमने डिलीट कर दिया और आगे इंग का इजाफा कर दिया। इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। याद रखें, वक्त के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। अगर कोई वक्त मुकर्रर होगा तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, और अगर कोई वक्त गैर मुकर्रर होगा तो उसके लिए फार इस्तेमाल किया जाता है। मनफी फिक्रात यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारा जुमला मनफी किस तरह बनता है, तो मनफी फिक्रात के लिए फाइल के मुताबिक यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लिखेंगे, फिर अपना फाइल लगाएंगे, फाइल लगाने के बाद हैव बीन इस्तेमाल करके फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास मनफी का फिक्रा है तो मनफी के लिए विल या शैल को फाइल के मुताबिक फिक्रा के शुरू फाइल के मुताबिक फिक्रा को मनफी बनाने के लिए विल या शैल के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर हैव बीन लगाकर अपना फिक्रा मुकम्मल करेंगे। एक दफा फिर समाप्त कर लें, फिक्रे को मनफी बनाने के लिए विल या शैल के फौरन बाद यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। विल, हैव, बीन। विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब अगर इकट्ठे आ जाते हैं, तो हमने कई दफा पहले भी इसका जिक्र किया है, पढ़ा है कि इनको हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को मनफी बनाने का एक तरीका है कि इनके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब या विल है या शैल है, इसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर बिन लगाकर जो है हैव बिन लगाकर अपना फिक्रा मुकम्मल करेंगे। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं, विल या शैल के फौरन बाद और हैव बिन से पहले नॉट लगा देंगे तो फिक्रा मनफी हो जाएगा। मिसाल, सुबह से मूसलाधार बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बिन, यहां आपने देखा विल के फौरन बाद हमने नॉट लगाया, फिर हैव बिन लगाकर रेन पहली फॉर्म है, इसके साथ इनका इजाफा किया। इट विल नॉट हैव बिन रेनिंग हैवीली, मूसलाधार के लिए लफ्ज हैवीली भी इस्तेमाल होता है, आगे मैंने ऑब्लिक लगाया। ईडियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। सवालिया फिक्रात के लिए विल या शैल को फाइल के मुताबिक फिक्रा के शुरू में लिखेंगे
फाइल अगर हमारा यानी सब्जेक्ट हमारा आई या वी हुआ तो हम शेल को शुरू में ले आएंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा हुआ, वो वाहिद हो या जमा, विल को शुरू में ले आएंगे और फिर अपना सब्जेक्ट लगाकर हैव बीन लगाकर फिक्रा मुकम्मल करेंगे। क्या गुलूकार 2 घंटे से सुहाना गीत नहीं गा रहा होगा? विल द सिंगर नॉट हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स? 2 घंटे गैर मुकर्रर वक्त है, क्योंकि 2-2 घंटे कई दफ़ा आते हैं। अगर हम दौरानिया भी फिक्स करें कि 12 घंटे का एक दौरानिया है और रात 12 घंटे की, रात का अपना 12 घंटे का दौरानिया भी फिक्स करें तो उस सूरत में भी 2-2 घंटे कई बार आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गैर मुकर्ररा वक्त है। गैर मुकर्ररा वक्त के लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैंने यादाश्त के लिए लिख दिया कि वक्त का जिक्र फिक्रे के आखिर में करें, मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस और गैर मुकर्ररा वक्त के लिए फार इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा इसी टेंस में बाज़ दफ़ा जो है WH वर्ड का इस्तेमाल आ जाता है कि वो कब से ये काम करता रहा होगा। तो उस सूरत में हम व्हेन के साथ कब से, सिंस व्हेन, विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क, विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो वक्त का जिक्र जो है सिंस या फॉर हम वक्त के शुरू में लिखेंगे। कब से वो ये गीत गाता रहा होगा? फॉर हाउ लॉन्ग, कितना अरसा से, विल ही हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो इस तरीके से कई फिक्रात हम डेवलप कर सकते हैं। WH वर्ड के साथ हम आखिर में जाकर वक्त का जिक्र करने की बजाय सिंस या फॉर उस लफ्ज की मुताबिकत के हिसाब से हम शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम मौजूद सामीन और नाज़रीन हजरात, ये आज हमारा आखिरी टेंस था। मैंने कोशिश की है इसको क्लियर करने की। मजीद ये है कि 12 टेंसों के हिसाब से जो मुसलसल समझा दिए गए, पढ़ा दिए गए, और ग्रामर के दीगर तमाम तर कायदे भी समझा दिए गए। 1-2 मजीद चीज़ें मेरे जहन में बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह, जिस तरह पंक्चुएशन है वो भी इंशाल्लाह आपको समझा दी जाएगी। इसके बावजूद भी मैं पहले भी एक दफ़ा गुजारिश कर चुका कि ये ऐसी चीज़ें हैं, अंग्रेजी की ग्रामर ऐसी चीज़ है कि हमा वक्त अगर अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी है, सिखानी है, तो ग्रामर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उस सूरत में किसी भी सूरत में इससे हम किनारा कशी नहीं कर सकते। उस सूरत में हमें अपने बच्चों को ग्रामर पर ध्यान देना चाहिए, और ग्रामर के लिए ये आसान तरीका है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखें, अपने बच्चों को इसको ओपन करना सिखाएं। अपने बच्चों को कोई भी लेक्चर उन्होंने क्लास में पढ़ा है या समझ नहीं आया और फिर घर आके पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ जो है आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो कुछ लिखेंगे आप, वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। उसको तवज्जो से ध्यान से सुने। फिर भी अगर कोई बात अनक्लियर है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।